कुछ समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसे एक शांत गांव में आनंद नाम का एक समर्पित शिष्य रहता था। आनंद ने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने के लिए समर्पित किया था। अपने अस्तित्व के हर क्षण में प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रतीक बनने का प्रयास किया। आनंद की उपस्थिति और दया ने उन सभी के दिलों को छू लिया जो उसे जानते थे, और उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। आनंद के बारे में सुनने वालों में माया नाम की एक युवती थी, जो अपनी मनमोहक सुंदरता और लुभावना आकर्षण के लिए जानी जाती थी। माया को आनंद की शांति और प्रेम की आभा के लिए तैयार किया गया था, और उन्होंने एक गहरा और वास्तविक संबंध बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका बंधन मजबूत होता गया, एक ऐसे प्यार में विकसित होता गया जो मृत्यु दर की सीमा को पार करने के लिए किस्मत में लग रहा था। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, माया का दिल डगमगाने लगा। सांसारिक इच्छाओं और क्षणभंगुर सुखों के आकर्षण ने आनंद के साथ साझा किए गए गहन प्रेम की देखरेख करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने खुद को विश्वासघात के जाल में उलझा हुआ पाया, भौतिकवाद और अहंकार के प्रलोभनों के कारण। बुद्ध की शिक्षाओं में उनके अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित आनंद ने माया के आचरण में बदलाव को देखा। उसकी आंतरिक उथल पुथल को भांपते हुए उसने करुणा और समझ के साथ उससे संपर्क किया। उन्होंने धीरे से बात की, प्रिय माया, बुद्ध ने हमें सिखाया कि संलग्निक और इच्छाएं असंगत हैं, जैसे एक तालाब पर लहरें। सच्चा प्यार निस्वार्थता और करुणा के दिल से पैदा होता है। ये शाश्वत प्रेम का प्रतिबिंब है जो सभी अस्तित्व से बहता है, एक ऐसा प्रेम जो भौतिक दुनिया की क्षणिक प्रकृति को पार करता है। माया ने आनंद की बातें सुनी, उसका दिल अपराधबोध और अफसोस के साथ भारी था। उसने अपने विश्वासघात की गहराई का एहसास किया और कैसे वह सांसारिक सुखों के भ्रम से बह गई थी। आनंद की उपस्थिति ने धार्मिकता के मार्ग को रोशन किया, एक ऐसा मार्ग जिससे वह भटक गया था। जैसा कि माया ने अपने शब्दों पर विचार किया, उसने भीतर से मार्गदर्शन मांगा। चिंतन में गहरी उसने स्पष्टता के एक पल का अनुभव किया। सांसारिक इच्छाओं की अल्पकालिक प्रकृति स्पष्ट हो गई, और वह उस बंधन को मोड़ने के लिए तरस गई जो तनावपूर्ण था। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ माया ने आनंद से संपर्क किया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आनंद, वह फुसफुसाया, आपने मुझे सच्चे प्रेम की शाश्वत प्रकृति दिखाई है, वह प्रेम जो दिव्य स्रोत से बहता है। मैं भटक गया हूँ, लेकिन आपकी करुणा और ज्ञान ने मुझे प्यार और पुण्य के मार्ग पर वापस ले लिया है। आनंद धीरे से मुस्कुराया, उसका दिल क्षमा और समझ से भरा हुआ था। माया, याद रखना कि बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि केवल परमात्मा का प्रेम ही शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। ये एक ऐसा प्यार है जो जन्म और मृत्यु के चक्रों को पार करता है। हमारे मानवीय रिश्ते लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के दिल से निकलने वाला प्यार लगातार बना रहता है। माया और आनंद ने संबंध का एक गहरा क्षण साझा किया, ये समझते हुए कि जब उनके सांसारिक प्रेम का परीक्षण किया गया था, तो ईश्वरीय प्रेम जो सृष्टि के सभी को पार कर जाता है, शाश्वत था। इस बोध में एकजुट होने के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, प्रेम, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए, मानव बंधनों की असंगत प्रकृति और दिव्य प्रेम की शाश्वत प्रकृति की गहरी समझ के साथ।